खजाना रखने की जगह, टाइम ऑफ किंग इनसाइड पंचमहल इसलिए बोलते हैं 5 स्टोरी हवा। तानसेन ने यहाँ एक म्यूजिक सुनाया, उस म्यूजिक का नाम रखा हिंदी में दीपक राग। ये जो है ये ताजमहल से 3 गुना ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर करता है। हाँ, शहंशाह अकबर आए थे संतान मांगने के लिए। ये सारा परदेश मूवीज के अंदर जो लास्ट में सीन दिखाया जाता है ना, शाहरुख खान। कल रात 11 साढ़े 11 बजे तक मैं पहुंच गया था आगरा, और अभी यहां से मैं निकलने वाला हूं और जाने वाला हूं एक्सप्लोर करने आगरा को। कल बहुत लंबा राइड किया, 1431 किलोमीटर का राइड था कल मेरा। एक दिन में लगभग इतना राइड करना। खुशखबरी की बात यह है कि मैं एकदम फिट हूँ, एकदम ठीक हूँ। कोई तकलीफ़, कोई दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, हाथ में दर्द, कोई कुछ नहीं है। एकदम मैं फिट हूँ। बस आप लोग ऐसे दुआ देते रहिएगा ताकि मैं ऐसे ही फिट रहूँ और ऐसे ही घूम पाऊँ। मैं जहाँ पे ठहरा हूँ वो एकदम ताजमहल के करीब है, और ये मैं अभी आ गया हूँ ताजमहल एरिया से बाहर। ये पे ये चौड़ा है, यहाँ से मुझे दाएं लेना है और दाएं लेके जाना है मुझे सिकंदरा के लिए। तो लास्ट टाइम मैं जब हिमाचल से लौट रहा था, जो मैं पहला दिन यहाँ से लौटा, लखनऊ गया था, दूसरा दिन गुड़गांव से, तो मैं यही रास्ता लेके मैं गया था। अभी मुझे याद आया, ये रहा सिकंदरा, ये पार्किंग। और अभी मुझे पता चला ये जो है ये ताजमहल से 3 गुना ज़्यादा बड़ा एरिया को कवर करता है। मतलब सोचो, ताजमहल से 3 गुना ज़्यादा। टिकट मैंने काट लिया है और टिकट है पर हेड 30 रुपये। और ये रहा सामने सिकंदरा। और वैसे मैं बता दूं जानकारी के लिए आप लोगों को, यहाँ पे ट्राईपॉड, माइक कुछ भी अलाउड नहीं है, खाने का चीज़ कुछ अलाउड नहीं है। तो सब मुझे लॉकर करके बाहर रख के आना पड़ा। ट्राईपॉड जो था, गिम्बल जो था, खाली कैमरा लेके आप जा सकते हो। चलते हैं अंदर और देखते हैं अकबर के मकबरे को। इधर हिरन देखिए, कितना सारा हिरन है। इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। और ये रहा सामने मकबरा अकबर का। तो मकबरे के अंदर आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। बाकी यहाँ पे भी और बाकियों के, उनके परिवार के बाकी सदस्यों का भी यहाँ पे कब्र है। इस तरफ और उस तरफ भी। चलिए अभी चलते और निकलते हैं यहाँ से अगला डेस्टिनेशन फतेहपुर सीकरी के लिए। देखिए, दिल्ली 184, मथुरा 39 और फतेहपुर सीकरी आगे से मुझे लेना है बायां। और मैं अगर सीधा चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा मथुरा वृंदावन। जयपुर यहाँ से बस 234 किलोमीटर है। पीछे था शेरे पंजाब ढाबा, खाया अभी कढ़ाई चिकन और लच्छा पराठा खाया पेट भर के। अभी खाने के बाद ये सामने जो 2 आदमी आप देख रहे हो, 2 बंदे, ये भी मुझे ले जा रहा है फतेहपुर सीकरी घुमाने। ये गाइड है, तो मैं रास्ते पे जा रहा था तो मुझसे मिला, बात किया, तो चलो ठीक है। सामने यहाँ पे जोधाबाई पैलेस और बुलंद दरवाज़ा। सामने ये जंगल के 4 साइड में जो आप देख रहे हैं ना आप लोग, इसको बोलते हैं सारा सीकरी। सीकरी एक पुराना गांव, ऑल विलेज।
और ये देखने के लिए हम लोग अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं सारा फतेहपुर। फतेहपुर एक मेन फोर्ट, जो दोनों को कंबाइंड में बोला जाता है, मिलाकर फतेहपुर सीकरी। ये सीढ़ी है ना, ये बामन है, 52 स्टेप्स। ऊपर देखें, ये इसका मेन गेट बुलंद दरवाज़ा, बुलंद के माने ऊंचा है और दरवाज़ा मीन्स गेट है। इस गेट का जो हाइट है रोड से लेके ऊपर टॉप 176 फीट 176 फीट। और प्लेटफार्म जो लोग हम लोग ऊपर खड़े हुए हैं, इसका हाइट 134 फीट, आर्च 90 फीट का। सीढ़ी बामन है, 52 स्टेप। टैंक है। यहाँ अकबर के टाइम में पानी का शूटिंग हुआ करता था, तो इस प्रकार से यहाँ अकबर टैंक बनवाया करते थे। फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर ने 52 टैंक्स बनवाए थे, बामन बावलियाँ। और ये है शाही लंगर खाना, जहाँ अकबर के टाइम में गरीब लोगों को खाना बांटा जाता था। ऊपर जितना देखेंगे आप लोग सारा स्टोर रूम था, यहाँ खाने का व्यवस्था किया जाता था। उसके बाद में सारा फकीर लोगों को नीचे बैठाकर खाना खिलाया जाता था। ये इसका मेन एंट्रेंस है, जिसको बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है। तो बुलंद दरवाज़ा आम जनता का एंट्रेंस करने का गेट था। सामने वाला देखेंगे सर गेट, छोटा वाला जो गेट बना हुआ है उसको बोलते हैं बादशाही दरवाज़ा, अकबर और अकबर का फैमिली का एंट्रेंस करने का गेट। ये सारा परदेश मूवीज़ के अंदर जो लास्ट में सीन दिखाया जाता है ना, शाहरुख खान का पिटाई होता है, वो इसी जगह किया जाता है। तो परदेश मूवीज़ नहीं बना हुआ था। और सामने गेट के अंदर गाना होता है, 2 दिन मिलने हैं मगर चुपके चुपके शाहरुख खान कटार लेकर गाना गाता है बीच में मूवीज़ के अंदर। ऊपर देखेंगे ये छोटा छोटा छतरी डिजाइन का बना हुआ है, उनको बोलते हैं राजस्थानी डिजाइन्स, जो हवेली के अंदर बनाया जाता है। अकबर बादशाह ने ये सारा राजा मान सिंह के कहने पर इसको बनवाया था, जब जोधाबाई महारानी हिंदू रानी के शादी करने के बाद। तो ये सारा जो बनाया था अकबर के टाइम में, कोई लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं था, लकड़ी के कैंडल होते थे, मसाल जलाए जाते थे रोशनी के लिए चारों साइड में। अच्छा, सब इसके ऊपर लाइट जला जाता था उस पीरियड में, मशाल जला के। जी हाँ। और यहाँ 83 रूम्स हैं, सब पर नंबर डलाया हुआ है। अकबर के टाइम में यहाँ स्कूल चलाया जाता था। अकबर के 9 रतन थे, जिनमें से 2 रतन का नाम था अब्दुल फजल फैजी, जो यहाँ के मुख्य टीचर थे। सामने सादा वाला बिल्डिंग जो बना हुआ है मार्बल के अंदर, वो अकबर के धर्म गुरु जी का दरगाह है, सलीम चिश्ती बाबा का, जिनके आशीर्वाद से अकबर को संतान मिला था। तो अकबर का टाइम यहाँ कुछ नहीं था, सारा एक माउंटेन एरिया था, हर तरीके के यहाँ जंगली जानवर रहा करते थे। केवल यहाँ चिश्ती बाबा रहा करते थे। मुगल सल्तनत में अकबर ने पहला राजधानी दिल्ली बनाया, सेकंड फतेहपुर सीकरी, ये मुगलों का दूसरा राजधानी है। अच्छा। लेकिन अकबर ने फतेहपुर सीकरी खारिज क्यों किया? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो पानी का था, इसलिए यहाँ से खारिज कर अकबर ने आगरा राजधानी बनाया था। अकबर बादशाह जब दिल्ली में रहा करते थे, अकबर की 3 रानियाँ थी। उनकी फर्स्ट बीवी थी तुर्की सुल्तान, जो तुर्किस्तान की थी। हिंदुस्तान के अंदर उनको रुकैया बेगम के नाम से जाना जाता था। दूसरी बीवी उनकी कृष्ण मरियम, जिनको सलीमा बेगम के नाम से जाना जाता था। तीसरी बीवी उनकी जोधाबाई महारानी। अकबर नहीं चाहते थे कि उनका मुगल वंश उनसे ही खत्म हो जाए, अकबर अपने मुगल वंश को आगे चलाना चाहते थे। तो अकबर बादशाह दिल्ली से अजमेर शरीफ गए, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान, यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी पर बनाए हुए हैं दरगाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का। तो अकबर बादशाह जब अजमेर शरीफ पहुंचे, वहां उन्होंने दुआएं की, प्रार्थनाएं मांगी, बोले बाबा मेरी 3 बीवियां लेकिन संतान नहीं है। अकबर बादशाह को अजमेर शरीफ की दरगाह से कोई संतान नहीं मिला। केवल एक सपना हुआ कि अकबर एक महान सूफी संत रहते हैं, आप यहाँ से जाइए, 350 मीटर की दूरी पर एक सीकरी गांव बनाया हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को संतान मिलेगा। अकबर बादशाह ने सपना देखा, अकबर नंगे पांव नंगे सिर पैदल चल का है अजमेर शरीफ से, और यहाँ चिश्ती बाबा के कदमों में आन के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन बाबा जी ने अकबर को बोला कि अकबर आपकी किस्मत में संतान नहीं है, आप जहाँ से आए हो वहीं वापिस हो जाइए। ये बात सुनकर अकबर यहाँ से वापिस हुए अजमेर के लिए। इसी प्रकार से अकबर ने 7 चक्कर लगाए थे सीकरी गांव और अजमेर शरीफ के। जब अकबर यहाँ 7वीं दफे आए थे, तो अकबर ने, बाबा जी ने कहा था अकबर को, अगर जाइए आपको जोधाबाई महारानी हिंदू रानी से आपको संतान मिलेगा। जब उनको संतान हुआ, उसको गुरुजी के पास लाके दिया। गुरुजी ने उसका नाम मोहम्मद सलीम रखा, प्यार से उनको सेकू बाबा बोलते थे। राजपाट संभाला, राजगद्दी बेटा उनका जहांगीर दिया, जहां का बादशाह, और उनका जो चौथा नाम था नूरुद्दीन था। एक ही व्यक्ति के 4 नाम थे। अकबर ने उसकी खुशी के लिए सारा फोर्ट बनाया। है सुरंग टनल। ये टनल यहाँ से 3 जगह बनाया हुआ है, यहाँ से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान। अकबर समय हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ नहीं था, सारा एक समान था। सुरंग अंदर से 10 फीट चौड़ा है, 15 फीट ऊंचा है। इसको बोलते हैं अनारकली का सुरंग। हिंदी मूवीज मुगल आजम, जो अनारकली को दीवार में कैद किया जाता है, दुनिया को दिखाने के लिए उसको दीवार में कैद किया जाता है, उसको दीवार में नहीं कैद किया, यहाँ से निकाल दिया जाता है लाहौर के लिए।
और जहांगीर की शादी नूरजहां से करा दी जाती है। जब जहांगीर को मालूम होता है कि अनारकली आज भी जिंदा है, जहांगीर भी इस रास्ते से निकल के लाहौर के लिए जाते हैं और गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है ब्रिटिश टाइम से। लेडीज लोगों का बैठने का स्थान था अकबर के टाइम पर, पर्दे के अंदर। अच्छा, सिक्स डिजाइन का जाली है, हर जाली का डिजाइन अलग अलग बनाया हुआ है। सारा 56 कलर की जालियां हैं। ये सामने वाला जो जाली अभी आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा वन पीस के अंदर है, सेम नकल करके ताजमहल में बनाया हुआ है। ये एक बूट है लकड़ी, जिसको आपनूस बोला जाता है, ब्लैक एबिनी, जो वजन में इतना हैवी होता है पानी के अंदर डालने से डूब जाता है। इंडियन लकड़ी होता है, तैरता है, गलता है, फूलता है। इसको आप हजारों साल बरसों साल पानी में रखेंगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये लकड़ी 2 जगह पाया जाता है, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। अकबर ने इसको साउथ अफ्रीका से मंगाया था, फ्रॉम घना। सामने वाला देखेंगे वन पीस के अंदर बना हुआ है, जिसको बोलते हैं पत्थर का दरवाजा, पूरा मार्बल के अंदर बनाया हुआ है। अंदर में देखेंगे जो ऊपर चमक रहा है ना, हरा पीला लाल, वो चंदन की लकड़ी पर सीप का काम है। सीप सेल जो समुद्र के अंदर निकलता है, उसका मेन कलर वाइट होता है, रोशनी पड़ने पर 7 कलर चेंज करता है। 8 साल उसको सेटिंग करने में लगा। उस पीरियड में 7 लाख रुपए का कीमत था। अकबर के समय पेपर मनी अलाउड नहीं था, गोल्ड के सिक्के चलाए जाते थे। सामने वाला जो जाली आपने देखा, एक सादा सिंपल जाली है। अभी दूरी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्लास वगैरह फिटिंग किया हुआ, लेकिन सादा सिंपल जाली है। अभी आप लोगों को यहाँ से बाहर का लोग नजर आ रहा है, अभी आप बाहर जाएंगे अंदर का लोग नजर नहीं आएगा। और ये वो जगह है, यहाँ शहंशाह अकबर आए थे संतान मांगने के लिए। चिश्ती साहब का बैठने का स्थान। यहाँ से जोधाबाई महारानी हिंदू रानी एंट्रेंस किया करती थी। ठीक है, आप लोग ब्लैक वाला पत्थर, इसका जो रियल नाम है इसको बोलते हैं कसौटी, कसौटी का पाथर, जो सोनार गोल्ड का पहचान करता है घिसके। 1 एंड 2 पिलर, पिलर एंड पाइप बीच में ज्वाइंट किया हुआ है। हैवी रन वाटर, बारिश के पानी के लिए। ये भीतर से पूरा फाफा है, सारा वाटर टैंक में जमा हो जाता है। मार्बल का ही है, पूरा मार्बल का ही है। ये पिलर एंड पाइप दोनों ही काम करता है। ये है सीकरी। और यहाँ पे टिकट काउंटर है, 50 रुपये टिकट है। बीरबल का महल है। बीरबल अकबर के खास थे 9 रत्नों में से। नीचे वाले 4 कमरे जो बनाए हुए हैं वो ठंडा बनाया हुआ है, समर्स। ऊपर का रास्ता बंद कर दिया है, विंटर रूम्स। ऊपर सूरज निकलता है ईस्ट साइड से, उसकी किरणों से ये लाल पत्थर बहुत जल्दी गर्म होता है। Akbar is Muslim, but they are respect one Hindu religion's people. They name Pandit Purushottam Das, astrologers. वो यहाँ ज्योतिष था, स्पेशल ज्योतिष। इसके पीछे 3 कमरे हैं। खजाना महल, खजाना भी वो इनके अंडर में था। नगीना मस्जिद उधर। मीना बोले तो वर्क होता है ना, मीनाकारी। और नगीना बोले तो जैसे ये डायमंड होता ना, ये है नगीना। अच्छा, ये डायमंड है? हाँ, डायमंड, अमेरिकन डायमंड। तो इसको मीना नगीना इसको बोलते हैं। मीना बाजार ये है, नगीना मस्जिद वो है। ये है मीना बाजार शॉपिंग सेंटर। ये है रानियों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल्स। तो सामने देखिए पंछियों के रहने के लिए पिजन पोस्ट ऑफिस। वी सी द हॉल्स देयर, दैट पिजन पोस्ट ऑफिस। वो कबूतर है भी। हाँ, लिविंग नाउ आल्सो। एंड ये जोधाबाई का समर बेडरूम, दे यूज्ड टू लिविंग 6 मंथ। ये समर बेडरूम क्यों कि इसके पीछे झील था, पानी का झील, लेक। पंचमहल, हवा महल। अकबर की तीनों बीवियां ऊपर जाकर बैठती थी। हिंदू रानी करवा चौथ का व्रत रखती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी। क्रिश्चियन रानी मून लाइट को प्रे करती थी। पंचमहल इसलिए बोलते हैं 5 स्टोरी। हवा महल इसके लिए बोलते हैं हवा के लिए। इट इज लुक लाइक ए पगोड़ा इन चाइनीज स्टाइल्स। 176 कॉलम्स, 84 पिलर्स हैं, 84 विलेज, 56 पिलर हैं, 56 भोग लगते हैं हिंदू समाज में।
20 पिलर बुद्धिस्ट टेम्पल डिज़ाइन, 12 पिलर 12 महीने, 4 पिलर 4 दिशाएं होती हैं, और वो जो गुम्मट रखा है ना, पैरेट बैठा है, भगवान ईश्वर अल्लाह एक ही है। अकबर का संदेश ये था। खजाना रखने की जगह, टाइम ऑफ किंग, इनसाइड लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बट आई एम सॉरी यू आर टू लेट, अभी खजाना तो नहीं है। तो इसके बाजू में जो गेरली बनी है ना, अकबर की बीवी जोधाबाई, उसको शौक था आंख मिचोली खेलने का, दे मीन्स हाइड एंड सीक गेम। इसको ट्रेजरी हाउस एंड ऑल्सो हाइड एंड सीक गेम, लाइक आंख मिचोली। टॉयलेट बाथरूम्स, हमाम, हमाम मीन्स लाइक ए किंग एंड क्वींस एंड दे यूज इट। और ड्रिंकिंग वाटर पॉट, मटका, उस जमाने में अकबर के टाइम में यहाँ प्रॉब्लम था पानी का, सॉल्टी ड्रिंकिंग वाटर, तो अकबर के लिए गंगा जल आता था पीने के लिए। अनूप तालाब, अनूप मीन्स ब्यूटीफुल, तालाब मीन्स वाटर टैंक। अकबर शो में यहाँ म्यूजिक होता था, तानसेन एंड बैजू बावरा दे डू म्यूजिक। तानसेन ने यहाँ एक म्यूजिक सुनाया, उस म्यूजिक का नाम रखा हिंदी में दीपक राग, राग दीपक जो दिए जल गए थे। बैजू बावरा ने म्यूजिक सुनाया था मेक मल्हार मीन्स रेन इज कम, बोथ आर विनर। म्यूजिक की जगह यह है। अकबर का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड नंबर मिनिस्टर, लास्ट कोर्टयार्ड सोल्जर्स। मुस्लिम रानी का बालकनी टॉप एंड सेकंड नंबर छतरी अम्ब्रेला, जोधाबाई के लिए स्पेशल। कृष्ण वार रानी का टॉप बालकनी। ये उनका डाइनिंग हॉल है, मोस्टली दे सिट इन द फ्लोर्स, वहाँ दस्तरखान बिछाकर यहाँ खाने की डिश हुआ करती थी, बुफे स्टाइल, वेज नॉन वेज, जिसको जो खाना चाहिए वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अकबर ने इस हॉल को सोनेरा महल के नाम से, गोल्डन टेम्पल बनाया हुआ है, यानी कि सोने का पेंटिंग, ये गोल्ड पेंटिंग्स, गोल्ड सोने का सब फिनिश हो गया। अकबर का पलंग, द किंग साइज बेड, नीचे पानी भरते थे, गुलाब जल ठंडा पानी। अकबर ऊपर से आते थे, यहाँ पर चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां बनवाई थी, तो चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियां और पानी मिलकर खुशबू देता था, अकबर को बड़ा आनंद मिलता था। अकबर यहाँ दिन में सपना देखते थे, ड्रीम, ख्वाब, इसलिए इसको बोलते हैं डे बेडरूम, समर बेडरूम एंड ख्वाबगाह। ख्वाब इज सपना, ड्रीम, गा मीन्स घर, ख्वाबगाह उर्दू लैंग्वेज। आइए ऊपर आइए। मुस्लिम रानी का रसोई एंड क्रिश्चियन रानी का रसोई, दे यूज टू स्पाइसी, मटन मांस मच्छी खाती थी वो। और ये हिंदू रानी का रसोई, प्योर वेजिटेरियन। वो अकबर का पेंटिंग है, इधर आके देखो डार्क में, वो है फेस हल्का सा। अकबर का पेंटिंग, राधा कृष्णा पेंटिंग, जोधा का पेंटिंग। इसलिए ये क्रिश्चियन रानी का महल, मरियम, शी इज फ्रॉम गोवा, कैथोलिक वाइफ। इस महल का नाम है सुनहरा महल। वाई सुनहरा महल? बिकॉज टाइम ऑफ किंग, ब्यूटीफुल डेकोरेशन विद द गोल्ड पेंटिंग्स। ये उनका समर रूम्स है, समर्स, शी इज यूज्ड टू लिव समर्स एंड विंटर्स क्लाइंग अप, विंटर्स। द ड्रेसिंग रूम्स, मिडल गेस्ट रूम्स, स्टोर रूम्स। ये रूम जो बनाया है वो टी स्टाइल में बनाया, टी मीन्स क्रॉस शेप रूम्स, बिकॉज शी इज ए क्रिश्चियन। ये बालकनी है ना, जोधाबाई यहाँ बैठती थी मॉर्निंग टाइम में। अकबर का बेडरूम वो रहा सामने पेड़ के पीछे, एन आई कॉन्टैक्ट सेइंग हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नो व्हाट्सअप, नो फेसबुक, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सामने कृष्ण भगवान का मंदिर था बिफोर, अभी तो नहीं है क्योंकि अभी ये बिल्डिंग अंडर ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट। मंदिर के आंगन में एक तुलसी का पौधा भी था, होली बेजल प्लांट, वो भी नहीं है। ये हमने पीछे जाली देखी थी आपने, समर बेडरूम, शी इज यूज्ड टू लिविंग 6 मंथ, विंटर्स ईस्ट साइड सन इज कमिंग ऑटोमेटिकली, हॉट सिस्टम्स। ये विंटर है। नीचे कॉर्नर में 108 लड़कियां, 108 गर्ल सर्वेंट्स, so that is called Haveli of Jodhabai.
तो आज सोचा था 4-5 जगह घूमूंगा, पर जो देखने का जगह है, मतलब इतना इसमें कुछ जानने को है, इतना कुछ समझने को है कि आप नहीं घूम पाओगे। आज बस 2 ही जगह घूमा, एक सिकंदरा और ये फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर वो अलग पार्ट, सीकरी अलग पार्ट, दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी। ये दोनों जगह घूमने में सुबह से शाम हो गया। अभी ताजमहल भी बंद और लाल किला जो है आगरा फोर्ट वो भी बंद। तरफ ये था सीकरी और वो रहा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी कभी आप लोग इधर आते हो तो सबसे पहले इधर आना सीकरी में। सीकरी में आपको 50 रुपये टिकट है। यहाँ पे आप गाइड ले सकते हो, उनका जो गवर्नमेंट का चार्ज है 450 रुपये है वो। आप सीकरी देखो, पूरा सीकरी घूमो, सीकरी घूम के फिर यहाँ से चले जाओ फतेहपुर के लिए। फतेहपुर आप डायरेक्ट मत जाना, पहले इधर आना और जी ये जो गाइड आप यहाँ पे लोगे वो फ्री में आपको फतेहपुर भी घुमा देता है। पर अगर आप वहाँ पे पहले जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेगा, आपको गलत रास्ता लेके जाएगा। जिस रास्ते पे मैं गया था तो गलती से मैंने वो गाइड ले लिया। उन्होंने बताया कि टिकट विकट सब कुछ मिला के, ये सब मिला के 300 रुपये, कुछ नहीं, वहाँ पे कोई टिकट है ही नहीं। पर वो तो अच्छा हुआ कि 2 लड़का मुझे लेके आया था, पर जिसने मुझे गाइड किया कोलकाता में रहता है, तो उसने मुझे टिकट का पैसा उसने नहीं लिया, सिर्फ 150 रुपये लिया। तो इसलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि आप लोग पहले यहाँ पे आना, सीकरी करके फिर बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर जाना। और ये रहा आगरा शहर, बस सामने ही है मेरा होटल और कितना दिखा रहा है 1.3 किलोमीटर दूर। सो पहुँच चुका हूँ मैं होटल पे। आज सोचा था कि 3-4 जगह मैं घूमूंगा, पर हो नहीं पाया। आज गया मैं सिकंदरा, उसके बाद जब पहुंचा फतेहपुर सीकरी, वहाँ घूमने में पूरा समय चला गया। इतना सारा जगह है वहाँ पे, इतना जानने लायक चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है वहाँ पे कि वो घूमते घूमते 5 बज गया और 5 बजे तक ताजमहल, आगरा फोर्ट सब बंद हो जाता है, जैसा मुझे उन लोगों ने बताया। तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया है मेरा। कल मुझे एकदम अर्ली मॉर्निंग उठना है, उठ के जाना है सीधे ताजमहल के बाद आगरा फोर्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ।